Mr. Modi is coming again. पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है। वो कहते हैं कि हमने भारत को पाकिस्तान के लेंस से चलाना बंद कर दिया। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए। वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं। चंद घंटे दूर है और जैसे ही वो ये हलफ उठाएंगे और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिक मोमेंट में वो बन जाएंगे। देखें जी, नरेंद्र मोदी को देखें ना हम लोग, तो हम सब में एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन कोई इंसान जो ना इस चीज का हौसला नहीं करता। हम सब में एक नरेंद्र मोदी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे में जज्बा ही खत्म हो गया है। वो जज्बा पैदा कर लें तो हम भी वही बन जाएंगे। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है। ठीक है ना जी। कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे। आप नरेंद्र मोदी की 50 चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये माने कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। चाहे जो मर्जी हो, वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, तीसरी बार पीएम मोदी को आता देख पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि क्या मोदी तीसरे टर्म में पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा या नहीं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि जब तक मोदी है तब तक भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो सकती। रिकॉर्ड तीसरी बार मोदी के पीएम बनने से चीन और पाक को भारत के और अधिक मजबूत होने का खौफ सताने लगा है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग का प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की। दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पैनी नजरें बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के शीर्ष नेता शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन ऐसे देश होंगे जिसके नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन। ये जब बांग्लादेश गया था, इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था। ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी। मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता है? आई थिंक दे मस्ट बी मैड, दे आर इग्नोरेंट, दे आर नाइव। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? बिल्कुल हो सकती है। हम तो देखें हम किस किस्म हो सकती है, होगी इंशाल्लाह और हो सकती थी। ये तो सब इन्होंने खामखा look at the leadership we have had। भाई, आप IPPs की पॉलिसी देख लें, ये तो एक क्रिमिनल पॉलिसी था। आप नरेंद्र मोदी की 50 चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये माने
कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, इस स्टोरी टेलिंग ना, ये तरीकाकार है एक आपका, आपने दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मैं आज इस पर जरा कुछ सीरीज ऑफ डिस्कशंस करूंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है जी, इसमें एक तो चलो डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको सेकंड टर्म के लिए कहा जा रहा है। द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया, there cannot be a better politician, a diplomat turned politician who can lead India, or who has been telling India's story so soberly, इंतहाई एक अच्छे कॉन्फिडेंट अंदाज से, एक अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं दुनिया को। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी का जो चेहरा है वो जयशंकर है। ये मैंने पहले भी कहा है, ये फिर कह रहा हूं कि इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना तगड़ा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, जिसको पता है कि मैं जिस पार्टी से उसका क्या मिशन है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है। चंद घंटे दूर है और जैसे ही वो ये हलफ उठाएंगे और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिक मोमेंट में वो बन जाएंगे, तो उस वक्त आप देखिएगा उसके साथ ही क्या शुरू हो गया कि दुनिया के लोग पहुंचना शुरू हो गए वहां पे। तो वर्ल्ड लीडर्स हमने आपको बताए थे कि 9-10 कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स वहां पर बुलाया गया पहुंच रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया। वो क्या कहते हैं, न्योता, या वो क्या कहते हैं, वो कोई लफ्ज है ना, इनवाइट करने के लिए, दावत देने के लिए जो होता है, उन्होंने कोई ऐसा जो है ना वो दावतनामा पाकिस्तान नहीं भेजा कि भाई आइए तशरीफ लाइए, मैं ओथ लेने लगा हूं तो आप भी इस खुशी में मेरी शामिल होइए। नहीं, मोदी साहब ने, भारत ने पाकिस्तान को ये दावतनामा नहीं भेजा, नहीं इनवाइट किया। और भाई कैसे इनवाइट करें, वो सोचने की बात है, हो सकता है वो कर ही लेते। आप उनको पहले मुबारकबाद तो दीजिए, शहबाज शरीफ साहब उनको मुबारकबाद दें और कहें, बल्कि इनको कहना चाहिए सानू नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया आपने, मतलब हम तो बिल्कुल आपके दरवाजे से दरवाजे जुड़ा है, इतने दूर दूर से आप लोग बुला रहे, हमें नहीं बुलाया, तो वो कैसे बुलाएं, बताएं मुझे। तो बात ये है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बिजी बड़े चल रहे हैं, वो जनाब हैं चाइना में, 5 दिन का दौरा, 5 डेज लॉन्ग। मुझे लगता है जान ये जो है ना जनाब, देखिए 5 डेज लॉन्ग विजिट, इसको वैसे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई सारी जो बारात लेकर आप 5 डेज लॉन्ग विजिट पर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं।